बिजली के दाम कहां और कितने बढ़ने वाले हैं? BS4 वाहनों को चलाने पर क्यों लगा प्रतिबंध? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण और आपका स्वागत है मनी 9 पर, जहां आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का प्राइम टाइम शो मनी टाइम। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लिस्टेड हॉस्पिटल्स की ग्रेडिंग करने जा रही है। खराब स्वास्थ्य सेवा देने वाले अस्पतालों को लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा और बेहतर सेवा देने वाले अस्पतालों को इनाम दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण अस्पताल के प्रदर्शन को मापने और ग्रेड देने के लिए एक नई प्रणाली शुरू कर रहा है। इसका उद्देश्य अस्पतालों के प्रदर्शन का आकलन करना है ताकि मरीजों को और बेहतर स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिल सके। यूपी में जल्द बढ़ सकते हैं बिजली के दाम। बिजली वितरण कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास AAR दाखिल कराया है। इसमें कंपनियों ने बिजली दरों में करीब 16% बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। सबसे अधिक वृद्धि घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दरों में होगी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें 18 से 23% बढ़ सकती हैं। औद्योगिक बिजली की दरों में 16%, कृषि बिजली की दरों में 10 से 12% की वृद्धि प्रस्तावित है। रिलायंस जियो ने पेश किया पहला 5G डेटा प्लान। 61 रुपए वाला ये प्लान एक एड ऑन डेटा पैक है जो यूजर्स को जियो सिम के साथ 5G स्मार्टफोन पर 5G डेटा की सुविधा देगा। जियो.com और माई जियो ऐप पर इस प्लान को उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अलावा रिलायंस जियो ने 10 अन्य शहरों में अपनी 5G सेवा देना शुरू कर दिया है। और ये शहर कौन से हैं? आगरा, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, तिरुपति, नेल्लौर, कोझिकोड, त्रिशूर, नागपुर और अहमदनगर। यहाँ 5G सेवा शुरू कर दी गई है। ये शहर महत्वपूर्ण पर्यटन कमर्शियल स्थल के साथ देश के प्रमुख शिक्षा केंद्र भी हैं। इन शहरों में जियो यूजर्स को बिना अतिरिक्त लागत के 1 Gbps स्पीड पर अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। प्राइवेट के बाद पब्लिक सेक्टर बैंक ने कर्ज महंगा कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने MCLR में 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। नई ब्याज दरें 12 जनवरी से प्रभावी होंगी। एक साल के लिए बैंक की MCLR 8.20% बढ़कर 8.50% हो गई है। MCLR बढ़ने से कारपोरेट कर्ज लेने वालों पर असर पड़ेगा। कर्ज महंगा होने से कंपनियों को महंगा लोन मिलेगा, जिससे उनके निवेश पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा रिटेल लोन भी महंगे हो जाएंगे। इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ब्याज दर में 0.45% बढ़ोतरी की है। बैंक घरेलू NRO और NRE ग्राहकों को 444 दिन के लिए जमा राशि पर अब 7.75% ब्याज मिलेगा। बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। 444 दिन वाली FD पर सामान्य ग्राहकों को 7.05% और सीनियर सिटीजन को 7.55% ब्याज मिलेगा। सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 105 रुपए की गिरावट के साथ 56,160 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी की कीमत भी 833 रुपए लुढ़ककर 68,725 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। विदेशी बाजारों में सोना अपरिवर्तित रुख के साथ $1872 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था और चांदी गिरावट के साथ $23.47 प्रति औंस पर रही। निवेशक US फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन जेरोम पावेल के संबोधन का इंतजार कर रहे हैं और इसलिए सोने की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। दिल्ली में अब नहीं चलेंगे BS3 पेट्रोल वाहन। दिल्ली सरकार ने BS4 डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर राज्य सरकार ने मंगलवार से BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा कि फिलहाल शुक्रवार तक की रोक जारी रहेगी। वायु प्रदूषण की स्थिति बेहतर होने पर ही प्रतिबंध को हटाया जाएगा। 10,000 रुपए के फाइन से बचाने के लिए पैन कार्ड यूजर्स को बार बार सचेत कर रहा है आयकर विभाग। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है। पैन यूजर्स के ऐसा नहीं करने पर जुर्माना भरना होगा, वो भी भारी। पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो जाएगा। हर तरह के वित्तीय लेन देन, जमीन, मकान या संपत्ति खरीदने बेचने के लिए पैन कार्ड जरूरी होता है और उसके बिना ये सारे काम तो छोड़िए, बैंक का खाता या बैंक में निश्चित राशि से अधिक की जमा तक नहीं आप कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है, अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपने पैन को आधार से लिंक किया है या नहीं।
देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस वित्त वर्ष 2023-24 में 1.25 लाख से अधिक लोगों को नौकरी देगी। कंपनी के कर्मचारियों की संख्या अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 2197 घटकर 6.13 लाख पर आ गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी ने 1,03,000 लोगों को नौकरी दी थी। वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक शुद्ध रूप से 55,000 लोगों को कंपनी भर्ती कर चुकी है, नौकरियां दे चुकी है। भारत पे को आरबीआई से ऑनलाइन पेमेंट के लेन देन के लिए मंजूरी मिल गई है। फिनटेक यूनिकॉर्न भारत पे अब ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम कर सकेगी। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में डिजिटल पेमेंट प्रोसेसिंग फर्म वर्ल्डलाइन ई पेमेंट इंडिया और फिनटेक स्टार्टअप पे शार्प को भी पेमेंट एग्रीगेटर के लिए इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन मिला था। इससे अधिक ऐसे आम लोगों, दुकानदारों तक पहुंच बढ़ेगी जिनके पास अभी बैंकिंग सिस्टम नहीं पहुंचा है। देश में वित्तीय समावेशन में भी तेजी आएगी। कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधरने से देश के प्रमुख 8 शहरों में घरों की बिक्री 34% बढ़कर 9 साल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। नाइट फ्रैंक ने बताया, पिछले साल कुल ऑफिस स्पेस की मांग 36% बढ़कर 5 करोड़ 16 लाख वर्ग फुट रही। पिछले साल शीर्ष 8 शहरों में घरों की बिक्री 34% बढ़कर 3,12,666 यूनिट रही। घरों की कीमत बढ़ने और होम लोन पर ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद वर्ष 2022 में घरों की बिक्री बढ़ गई है। साइंट डीएलएम लिमिटेड ने आईपीओ से 740 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी के पास शुरुआती दस्तावेज जमा करा दिए हैं और इन दस्तावेजों के अनुसार आईपीओ के तहत पूरी तरह नए शेयर जारी किए जाएंगे। आईपीओ से जुटाई गई राशि का उपयोग कंपनी कारोबार विस्तार, कर्ज चुकाने के लिए करेगी। साइंट डीएलएम की 3 राज्यों हैदराबाद, बेंगलुरु और मैसूर में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। उम्मीद है आपको मनी टाइम का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दर्ज कराएं। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे कल होगी मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए मनी 9 के तमाम अन्य प्रोग्राम। नमस्कार, गुड नाइट।